जातिवाद भाई उस दिन अपने आप खत्म हो जाएगा जिस दिन वे बिना जात बुझे सिर्फ नू टारगेट करके खायो हिंदू का घर है, वे जात ना बुझे, वे ना बुझे हीर है राजपूत है जाट है ब्राह्मण है कौन है तू, वे नू देखेंगे खायो हिंदू का घर है, इसकी बहन बेटी सुथरी है इस लट सकल। जिस दिन इनकी बहन बेटी उठनी शुरू हो जाऊंगी ना उस दिन इन बेरा है क्या होंगे फिर उस दिन जब इनकी बहन बेटी उठेगी, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे सुअर के बच्चे तू तो ना जाग गया था टाइम पे, तेरी बहन बेटी बच जाती है आज के टाइम पर अगर तू पहले जाग जाता था। जगह तो ये अपने आप देंगे टोपी वाले है ना, ये हिंदू ना अपने आप जगा देंगे, हमारे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सचिन मुसलमानों से इतना हेट क्यों करता है? सबसे बड़ा सवाल भाई मैं एक बात बताता हूँ, मैं मुसलमानों से हेट नहीं करता भाई। पहली बात तो यार आप गलत हो इस बात में, मेरे खास भाई है, सलमान भाई है, जाकिर भाई है, खान भाई है, मेरे बिल्कुल दिल से प्यारे भाई हैं। मुसलमानों के लिए किसी प्रकार का हेट नहीं है, अल्लाह के इस्लाम से भाई किसी प्रकार का हेट नहीं है। हेट है भाई मुल्ला के इस्लाम से, जो बोलता है ना हिंदुओं की बेटी तो तुम्हारी खेती है, इनको उठाओ और जो तो काफिर जामिल है उसको काट दो, हिंदुओं से दोस्ती मत करो, इनकी बेटियों के साथ लव जिहाद करो, उन आदमियों से नफरत है मने भाई। मन इस्लाम से भी कोई दिक्कत नहीं, ना मन मुसलमान भाई बाना था कोई दिक्कत है, लेकिन अगर मेरे देश के खिलाफ कोई बोल रहा है, मेरे देश की जय नहीं बोल रहा, फिलिस्तीन की जय बोल रहा है, अरे भाई पाकिस्तान की बोर बढ़ाई कर रहा है, अरे भाई हिंदुआ की बाण बेटिया की तरफ गंदी नजर डाल रहा है, तो उस मुसलमान का मन्ना भाई दिक्कत है, और वो मन्ना जित मिल जाएगा उसने मैं फोड़ूंगा। ठीक मेरे को आपको क्या वो सर पे बिठा लिया गंजाइन ने देश का, जिसका लगातार 2-3 बार शिक्षा मंत्री मौलवी बन गया हो एक, तो वो कहाँ पे भाई हमारे महाराज जो हमारे शूरवीरों की गाथा है वो आने देगा क्या? वो कहाँ पे ये चीज आने देगा कि हमारी माताओं बहनों के साथ कितना गलत हुआ है उस टाइम पे, वे ये चीज ना आने दे मेरे भाई। आज ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करेंगे मुंह तोड़ दो आराम खोर सूरा कम है ये मेरे भाई, वे चीज भूलने की ना है भाई। छोटे छोटे बच्चे काट दिए, अगर किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया था उसका गला काट के उसके जनेवा न ले जाकर भाई इसके पापर के दरबार में धर दिया करते हैं जी, आज इतने हिंदुआ के सर काट के लेकर आए हैं। तो बाबर तो उस टाइम पर नजफगढ़ बसाया गया था, लेकिन नाहरगढ़ ये पहले से था, इसका नाम था नाहरगढ़, राजा नाहर के नाम नाहर सिंह के नाम पे इसका नाम था नाहरगढ़। लेकिन उस टाइम पे एक शासक था इसका नजफ करके कुछ, उसने अपने नाम पे इसको पंजीकृत करवा दिया था कि भाई इसका नाम आज से नजफगढ़ है। तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे पूर्वजों ने हमारे दादा परदादा ने मारता बताई, उसके बाद यह मुहिम हमने स्टार्ट करी है कि नजफगढ़ गुलामी की जितनी निशानी है ना हमेशा इंसान को नपुंसक बनाती है, गुलामी की निशानी है कि वो चीज़ दिख रही है हमने, हाँ हमारे ऊपर ये अत्याचार हुए थे, हमारे ऊपर ये इतने महान थे, इन्होंने हमें इतना दबाया, हम उनसे दबने के लिए नहीं है भाई। आज हम पावर में, आज हमारे अंदर क्षमता है, आज गुलामी की निशानी है ना पाड़ के जमीन तक गाड़ देंगे उसने जमीन के अंदर। दोस्तों मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है नजफगढ़ जैसे इसको बोला जाता है, लेकिन इसका जो असली नाम है जो पहले इसे पुकारा जाता था नाहरगढ़ के नाम से पुकारा जाता था, और उसी जगह इसी वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है हम सचिन भाई से क्या बोलते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए, क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके नाम को ले लिया जाए तो नाम जो है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है, और उन्हीं का इंटरव्यू लेने के लिए हम यहाँ से उनसे काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो पूछना चाहेंगे। भाई आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय श्री राम, जय गौ माता। जय गौ माता। सर भाई एक चीज़ का मेरे को जवाब दीजिएगा, मैं पहले ही सवाल आपसे ये कहना चाहूँगा, क्या भारत में आज की डेट में हिंदू सेफ है या नहीं है? हिंदू कड़े तो सेव है मेरे भाई। एक बात बता, जिस देश में हिंदुआ की माता मारने जाने वाली गौ माता खुलेआम कट रही है लेकिन उनका कुछ नहीं हो रहा, तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा, तो हिंदू कितना सेव रह गया? जिस देश के अंदर जिसका चीफ जस्टिस कह देता है कि भाई भगवान विष्णु ने आकर बुला लो और भगवान विष्णु इस मूर्ति ना हटा लेंगे, आज की बात है गवाही जी ने जो दी थी कल की बात है, आज उसने अपनी सफाई तारण लाग रहा है वो। जिस देश के अंदर हिंदुआ तो खुलेआम कह दिया जाए कि नहीं हम तो मुसलमानों के सरगने हैं, उस देश में हिंदू कहाँ का सेफ रह गया? कई हिंदू तो ऐसे भी बोलते हैं ना आज के डेट में, कई लोग बोलते हैं कि आज के डेट में हिंदू सेफ है, चाहे किसी भी राज्य में चला जाए तो वहाँ पे हिंदू सही रहता है, खाता है पीता है, सब चीज़ अच्छे से करता है। वे नपुंसक हिंदू है मेरे भाई, अपनी नपुंसकता ने वे छुपा रहे हैं। लेकिन मैं यह बात कहूँगा जो नू कहना हिंदू सेफ है, एक बंगाल में जाकर रह के दिखाओ, जित मुस्लिम वो ले रहा है ना उसमें जाकर रह के दिखाओ खुले आम यार। हमारे भाई रामनवमी की यात्रा होगी, चाहे नवरात्रों की यात्रा होगी, चाहे भाई उसमें गणेश चतुर्थी की यात्रा होगी, चाहे हमारी कोई भी यात्रा होगी, उसके ऊपर ये माले भाई पत्थर चलन लग रहे हैं खुले आम। आदमी चलाता कौन है? पत्थर कौन चलाता है? ये टोपियाड़े चलाने लग रहे हैं, कटवे चलाने लग रहे हैं भाई। तुमने डर लग गया बात कहती है ना, मैं खुले आम कहूँगा मेरा कौन है आदमी फिर नू कह देगा कि भाई नहीं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का धर्म हो इस्लाम है जिसमें खुले आम सिखाया जाए जो मुसलमान नहीं है उसने मारो। अच्छा एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का जो धर्म होता है वो मुसलमान होता है, एक बात बताइए सारे मुसलमान क्या एक जैसे ही है? सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं? भाई आतंकवादी तक खैर मैं नहीं कहूँगा, या तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मोस्टली जो आदमी है ना जो देश से पहले नू कहने लग रहा है हमारे लिए पहले कुरान है, पहले सरिया है, या भाई फिलिस्तीन वाले हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान वाले हमारे भाई नहीं है, तो भाई मेरे ख्याल में वो तो गद्दार है देश का। जो नू कहने लग रहा है ना हिंदू हमारा भाई नहीं है, हिंदुओं के साथ हमारे कुरान ने मना कर रखा है, लेकिन फिलिस्तीन में जो मुसलमान बैठे हैं वो हमारा भाई है। भारत माता की जय हम नहीं बोलेंगे, लेकिन फिलिस्तीन हम जिंदाबाद जरूर बोलेंगे, तो वो मेरे हिसाब से भाई गद्दार है। गद्दार है। अच्छा एक बात बताएगा, महात्मा गांधी जी ने बंटवारे के टाइम पे एक बात बोली थी
कि जितने भी हिंदू जितने जो जहाँ रहना चाहता है वो वहाँ रह सकता है, चाहे मुसलमान अगर भारत में रहना चाहता है तो रह सकता है। तो उस चीज़ को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या ये जो उस समय उनका जो लिया गया डिसीजन आज भी भारत जो है हिंदू भुगत रहा है? अरे भाई मैं एक बात पहले आप बुझूँ, अगर भाई नू कहनी थी इसने जिसका जित जी करेगा उड़ा रहा होगा तो देश का बंटवारा करने की जरूरत क्या थी? देश का बंटवारा ही ना करते। अगर उस टाइम पे ननू सारे इकट्ठे रागने थे, भाईचारा ही न दिखाना था गंजे ने, तो उस टाइम पर बंटवारा करने की क्या जरूरत थी? बंटवारा कर दिया या डिवाइड एंड रूल की राजनीति खेल दी जो अंग्रेज खेलते आए थे शुरू से। पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया और फिर नू कह दी बड़ा भूभाग रह गए, दोबारा यहाँ पर रह अपना भाई सुअर की तरह तुम बच्चे पैदा करो, 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करो, अपनी तादाद बढ़ा और उसके बाद दोबारा देश की मांग कर लेना, इस देश के दोबारा 2 टुकड़े कर देना। ये कर करके इस्लामीकरण करने की कोशिश करी है। इतने साल मेरा देश गुलाम रह गया, लेकिन मेरे पूर्वजा की इतनी क्षमता थी, मेरे महाराजों की, जो बड़े बड़े वीर छत्रपति महाराज, राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, ये ऐसे वीर राजा थे मेरे भाई। इन ने ना हमारा देश में इस्लामीकरण होने नहीं दिया, नहीं था जित भी ये गए हैं ना उस देश का इन्हें इस्लामीकरण कराया, उस देश के अंदर इन्हें शरिया लागू करिए। लेकिन हिंदुस्तान की, हमारे धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हैं, वे आज तक हमारे देश का इस्लामीकरण कर नहीं पाया और ना ही आगे कर पाएंगे। लेकिन भाई आने वाली जो जनरेशन जो नपुंसकता दिखा रही है ये हिंदू, जो ये भाईचारे का नारा पीट रहे हैं, इन्हें वे नहीं दिखी कि अरे माता बहने भाई सती होगी, उन्हें भाई पद्मावती रानी ने 16,000 रानियों के साथ मेरे भाई अपना पूरा शरीर जला दिया कि किसी मुसलमान का मेरे तो सर, यही बात है ना, आप देखिए, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताएगा, इतिहास में क्या ये सारी चीज़ें युवाओं को पढ़ाई गई? क्या उन्हें पढ़ाई गई? सारा जो कार्य था, जो सारा कार्यकाल था, वो मुसलमानों के टाइम पे करा गया। वो मैं बताऊं, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यही है भाई, शुरू से हिंदुआ के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हिंदू बेचारा उस टाइम पे इतना था नहीं, बापू बापू कह के वो सर पे बिठा लिया गंजाइन ने देश का, जिसका लगातार 2-3 बार शिक्षा मंत्री मौलवी बन गया हो एक, तो वो कहाँ पे भाई हमारे महाराज जो हमारे शूरवीरों की गाथा है वो आने देगा आगे? वो कहाँ पे ये चीज़ आने देगा कि हमारी माताओं बहनों के साथ कितना गलत हुआ है उस टाइम पे? वे ये चीज़ ना आने दे मेरे भाई। आज ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करेंगे, मुंह तोड़ दो आराम खोर सूरा कम है ये मेरे भाई। वे चीज़ भूलने की ना है भाई, छोटे छोटे बच्चे काट दिए, अगर किसी ने धर्म परिवर्तन नहीं कराया था उसका गला काट के उसके जने हुआ न ले जाकर भाई इसके बाबर के दरबार में धर दिया करते हैं जी, आज इतने हिंदुआ के सर काट के लेके आए हैं। तो बाबर तो आज भी कुछ लोग जो है उनको रोल मेंटोर मानते हैं, आप बाबर को ऐसे कह रहे हैं? रोल मेंटोर वे मानते हैं जिनकी भाण गोड्डी थी ना इनने कोटड़ा में बड़े बड़े डाडी वाले ने, और फिर वे जबरदस्ती कन्वर्ट करे थे, आज वे उनने ना अपना बाप मान रहे हैं। लेकिन वे आदमी आज ये डाडी बता रहे हैं ना, उच्चा पजामा पहन रहे हैं, लंबी गाड़ी बता रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, वे इतिहास तक खंगालेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ननू पता चल जाएगा उनकी पड़दादी सड़दादी जो भी थी, उनकी भाई जो महिलाएं थी उनके पूर्वजों की घर की, उनकी इज्जत इनने न लुटी थी। लेकिन आज वे उन्हें अपना बाप बताने लग रहा है कि ना जी हम तो इनने पैदा हुए हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात आ रही थी कि औरंगजेब की कब्र तोड़ दी जाएगी, क्या लगता है कि वो टूटनी चाहिए नहीं टूटनी? अरे भाई औरंगजेब जिस शासक है, मैं क्या कहूँगा, जिस हरामखोर ने हमारे देश पे इतने अत्याचार करे, हमारा देश लूट भगाया जिसने, उसका तो नाम भी लेना बैन कर देना चाहिए देश के अंदर। जैसे हिटलर का नाम बैन है ना कई देशों में, उस तरह उसका तो नाम भी लेना बैन कर देना चाहिए। उसकी एक मैं कहूँगा अगर किसी में ब्लड भी पा गया ना उसका, आता उसने भी इस देश तक काट दो। 70 सालों में सर देखिए, आप कह रहे हैं कि टूटना चाहिए, ये नाम भी बैन कर देना चाहिए, 70 साल कम पड़ गए क्या ये चीज करने में? सबसे बड़ा सवाल भाई, डर का माहौल ही सा बना दिया। हिंदू अगर बोला तो इमरजेंसी लगा दी, हिंदू अगर बोला, सिख अगर बोला था सिक्का टायर गाल गाल के सिख चढ़ा दिया रोड पे, हिंदू अगर बोला था उनकी नसबंदी करवा दी जबरदस्ती, हिंदू अगर बोला था उनका नरसंहार करवा दिया, साधु संत अगर भाई पार्लियामेंट का इन्हें घेराव करा गौ माता राष्ट्र माता बनाने के लिए तो उनके ऊपर गोलियां चलवा दी। राम मंदिर का विवाद होया था उसमें कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी, गोली चलवा कर सरयू नदी में वे लाशें फिकवा दी। तो हिंदू कितना बोलेगा भाई? बोलने का मौका तो ही पाया है हिंदू ने, तो अपनी ताकत समझ पाई। बात बताइए, आप कह रहे हैं हिंदू को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर यहाँ पे भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा तो हिंदू रहता है, 70-80% तो आबादी जो हिंदू के, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को बोलने का मौका नहीं? मेरे भाई हिंदू की 70-80% ना आबादी है, लेकिन उसमें तनु माले 50% तक भी ऊपर नपुंसक हिजड़े हैं। हिजड़ा वो नहीं होता जो ताड़ी खरीदता होता है, नारेश्वर होता है। हिजड़ा वो होता है जो धर्म का हिंदू धर्म का होके हिंदू धर्म के खिलाफ भी बोलता है, वो असली हिजड़े होते हैं। और ऐसे हिजड़े आपको हर एक टीवी डिबेट वगैरह में कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, कहीं भी देख लेना जी। सर एक सवाल और है, क्या अभी अगर हम बात करें चाहे हिंदू राष्ट्र की, क्या लगता है कब तक बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? क्योंकि अभी चाहे देवकीनंदन जी की बात कर ले, वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा और काफ़ी जो बाबा हैं वो भी कहते हैं कि जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या लगता है कि बन पाएगा? जैसा नेपाल के अंदर हुआ है ना, वैसे ही जो मान ले भाई नेता की लंका लगानी पड़ेगी एक बार देश में।
एक बार नू मान ले भाई देश भट्टी में एक बार जरूर आओगा, चाहे वो आज आवे, चाहे 10 साल बाद आओ, चाहे 15 साल बाद तो आवे। इसके बाद तो लेकिन आप भट्टी आओगे मैं तो बताऊँ ना, मुसलमान मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई, जब भट्टी में उस लगेगा ना, उसके बाद ये सोने की चिड़िया बनकर दोबारा वो भट्टी से निकलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बच्चा भी जब रोता है ना, तभी उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। बच्चे के रोने से पहले उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती। तय मेरे भाई है सरकार तांती बैरी गुंगी सब कम है, ये तो नपुंसक भरे पड़े हैं, न तो अपनी वोटा की राजनीति करनी है, न बढ़िया कुर्सी मिल रही है, बढ़िया फाइटर ये जेट जूट मिल रहे हैं, बढ़िया व्यवस्था मिल रही है, जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही है। इनके मतलब है हिंदू आते हिंदू मरो चाहिए। एक सवाल और, सचिन हिंदुत्व के लिए क्यों बात करता है? क्योंकि अब एक बात बताइए, भारत में ऐसे कई हिंदू हैं जो हिंदुत्व से लेकर के बात करते हैं, तो क्या वो सरकार से जाकर के अपील नहीं कर सकते? क्या वो बोल नहीं सकते? या फिर बीजेपी की सरकार बहरी गूंगी है जो नहीं सुनी? भाई पहली बात है यार, मैं ना मानता बीजेपी ने भी हिंदुआ की सरकार, अगर हिंदुआ की सरकार होती तो गौ माता राष्ट्रीय माता कतीत की बन लेती होती। इस इलेक्शन से पहले हिंदू रहता बहुत घनी सीट थी, जब ना बनाई राम मंदिर मुद्दा बना रखा था नहीं वोट बैंक का, गौ माता भी तुम्हें मुद्दा बना दिया है। और बात यार है भाई, सचिन हिंदू अपने धर्म था क्यों बोल रहा है? सचिन हिंदू अपने धर्म था इसलिए बोल रहा है भाई, सचिन हिंदू ने अपने धर्म के योद्धाओं के बारे में पढ़ा है कि उन्हें क्या कुर्बानी दी है, हमारी माताओं बहनों ने क्या कुर्बानी दी है, मेरे पूर्वजों ने क्या कुर्बानी दी है मैंने हिंदू बनाए रखने के लिए। इसलिए सचिन हिंदू अपने धर्म के लिए और गौ माता के लिए बोलता है, मरते दम तक बोलता रहेगा, मरते दम तक बोलता रहेगा। मैं एक चीज़ और लास्ट में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, एक बात बताइएगा, अभी जो इसका नाम नजफगढ़ रख दिया है, ठीक है, बदल करके, तो उसका इतिहास क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? उसका इतिहास क्या है सबसे मेन? भाई जब मुगल काल खत्म होने वाला था और ईस्ट इंडिया कंपनी देश के अंदर आ चुकी थी, उस टाइम पर नजफगढ़ बसाया गया था। लेकिन नाहरगढ़ ये पहले से था, इसका नाम था नाहरगढ़, राजा नाहर के नाम, नाहर सिंह के नाम पे इसका नाम था नाहरगढ़। लेकिन उस टाइम पे एक शासक था इसका नजफ करके कुछ, उसने अपने नाम पे इसको पंजीकृत करवा दिया था कि भाई इसका नाम आज से नजफगढ़ है। तो वो डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा ने मारता बताई, उसके बाद यह मुहिम हमने स्टार्ट करी है कि नजफगढ़ गुलामी की जितनी निशानी है ना, हमेशा इंसान को नपुंसक बनाती है गुलामी की निशानी है कि वो चीज़ दिख रही है हमने, हाँ हमारे ऊपर ये अत्याचार हुए थे, हमारे ऊपर ये इतने मान थे, इन्होंने हमें इतना दबाया, हम उनसे दबने के लिए नहीं है भाई। आज हम पावर में, आज हमारे अंदर क्षमता है, आज गुलामी की निशानी है ना, पाड़ के जमीन तक गाड़ देंगे उसने, जमीन के अंदर जो जितनी भी कब्र में वे लोटे हैं ना शांति थे, उनने भी पाड़ का एक दिन जरूर हर नाहरगढ़ नामाज नहीं थे, 1-2 साल बाद जरूर हो जाएगा। जी एक सवाल और, अभी जैसा अगर रेप केसेस की बात कर लेते हैं भाई, तो रेप केसेस देखा जाता है, चाहे मनीषा का दिल ले लिया जाए, ठीक है, तो उसका भी जो है अब निर्मम तरीके से उसे मार दिया गया। आप क्या कहते हैं कि 18 मिनट के अंदर अंदर एक केस हो जाए, वो चीज़ को लेकर के आप क्या कहना चाहिए? भाई पहली बात है मैं यहाँ कहना चाहूँगा, पहली बात तो अपने अंदर घर के जो आदमी है ना उनमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए, अगर उनकी घर की बहन बेटी के साथ कुछ गलत हो गया ना तो उन्हें टांडव कर देना चाहिए। पहली बात तो यह है भाई, बिल्कुल कोई मैं हिंसक बताओ, हिंसक बात बेच सका भाई, अगर बहन बेटी पर बात आ गई तो काट दो, घरा तो निकलो, अरे भाई चढ़ जाओ अगले पे, अगले के घर कुंबे पे चढ़ जाओ, वो ना फंसा तो जो उनके गैल का फंसा उसने फोड़ दो भाई, जब जाके इस देश में ये चीज़ रुकेंगी। अरे नहीं था भाई, अगर सरकार ने इतनी चिंता, प्रशासन ने इतनी चिंता है देश में शांति बनाए रखनी है, तो शांति नू ना बने। इन रेपिस्टा ने ना जिंदा खड़े करके चढ़ाओ चौराया के ऊपर, अरे इनके घरवाड़ा न लेकर आओ रोड पे ला दो, कभी सारी संपत्ति जब्त कर लो, वोट गिरने का अधिकार बंद कर लो, राशन कार्ड ने इनके पार्ट का फेंक दो, जिन दिहाड़ी पे भी कोई ना रखे, बदनाम इतना करते हो, जब जाकर भाई बहबिन पर इतनी होगी, जब तक इनके अंदर बह नहीं होगा जब तक ये करते रहेंगे। मैं बताने लग रहा है ना, संविधान में इतनी कमी है आज के टाइम, क्योंकि संविधान भाई अंग्रेजों के टाइम के कई कानून हमारे देश के अंदर पड़े हैं, और ये जो मानवता वाले हैं ये आज अपनी छाती पिटने ही चिड़े आराम। आप कहते हैं संविधान में बदलाव की जरूरत है, एक बात बताइएगा, संविधान में बदलाव की जरूरत क्या क्या है, क्या क्या बदलाव होना चाहिए? सबसे पहले था भाई, अगर हिंदू एक कल्याणी है तो सबसे पहले तो आरक्षण खत्म करना चाहिए, आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण सिर्फ एक चीज पर रखना चाहिए, अगर फार्म भरा जा रहा है कोई, उसमें पैसे का कम कर दे, सिर्फ मदद होनी चाहिए पैसे से, नॉलेज की कोई भी वो आरक्षण नहीं होना चाहिए। नॉलेज के लिए भाई 30% वाला बच्चा तो पढ़ रहा है टॉप के कॉलेज में, भाई 90% वाला पढ़ रहा है 3rd ग्रेड कॉलेज में, तो यह चीज़ भाई यह समानता आनी चाहिए देश के अंदर, जब जाकर हिंदुआ में एकता होगी, नहीं तो एकता हिंदुआ में कभी भी नहीं आ सकती। जी अब जैसे बिहार को लेकर के देख लिया जाए, अभी थोड़ी सी बिहार की बात कर लेता हूँ। बिहार में देखा जाता है जातिवाद बहुत ज़्यादा है, चाहे मुस्लिम ले लिया जाए, यादव ले लिया जाए, और ये यूपी में भी देखा जाता है। तो आप एक बात बताइएगा, ये जातिवाद कैसे खत्म होगा? सबसे बड़ी चीज़ ये है, जातिवाद भाई उस दिन अपने आप खत्म हो जाएगा जिस दिन वे बिना जात बुझे सिर्फ नू टारगेट करके खाइयो हिंदू का घर है, वे जात ना बुझे, वे ना बुझे हीर है, राजपूत है, जाट है, ब्राह्मण कौन है तू, वे नू देखेंगे खाइयो हिंदू का घर है, इसकी बहन बेटी सुथरी है, इस नक्शा में जिस दिन इनकी बहन बेटी उठनी शुरू हो जाऊंगी ना, उस दिन इन बेरा क्या कहोगे फिर उस दिन जब इनकी बहन बेटी उठेगी, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे सुअर के बच्चे तू तो ना जाग गया था टाइम पे, तेरी बहन बेटी बच जाती है आज के टाइम पर, अगर तू पहले जाग जाता था। जगह तो ये अपने आप देंगे, टोपी वाले है ना ये हिंदू ना अपने आप जगह देंगे, हमारे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सचिन मुसलमानों से इतना हेट क्यों करता है? सबसे बड़ा भाई मैं एक बात बताता हूँ, मैं मुसलमानों से हेट नहीं करता भाई, पहली बात तो यार आप गलत हो इस बात में, मेरे खास भाई है, सलमान भाई है, जाकिर भाई है, खान भाई है, मेरे बिल्कुल दिल तो प्यारे भाई है, मुसलमानों के लिए किसी प्रकार का हेट नहीं है।
अल्लाह के इस्लाम से भाई किसी प्रकार का हेट नहीं है, हेट है भाई मुल्ला के इस्लाम से। जो बोलता है ना हिंदुओं की बेटी तो तुम्हारी खेती है, इनको उठाओ और जो तो काफिर जहाँ मिले उसको काट दो, हिंदुओं से दोस्ती मत करो, इनकी बेटियों के साथ लव जिहाद करो, उन आदमियों से नफरत है मना भाई। मन इस्लाम तभी कोई दिक्कत नहीं यार, ना मन मुसलमान भाई बाना था कोई दिक्कत है। लेकिन अगर मेरे देश के खिलाफ कोई बोल रहा है, मेरे देश की जय नहीं बोल रहा, फिलिस्तीन की जय बोल रहा है, अरे भाई पाकिस्तान की बोर बढ़ाई कर रहा है, अरे भाई हिंदुआ की बाण बेटिया की तरफ गंदी नजर डाल रहा है, तो उस मुसलमान तमन्ना भाई दिक्कत है। और वो मन्ना जित मिल जाएगा उसने मैं फोड़ूंगा, ठीक मेरे पहुंच 2-3 मुकदमे पड़े और हो जाएंगे, लेकिन भाई वो कार्य अपना जारी रहेगा। दोबारा कह रहा हूँ भाई मुसलमान भाई बाना था कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने धर्म पे चलो भाई। असल में बात भी रह के है, मन ने मुसलमान बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये अपने धर्म के कट्टर हैं। ये जितने सेकुलर हिजड़े हिंदू है ना, ये इन जैसे हिजड़े नहीं है, ये अपने धर्म के लिए कट्टर हैं। इनका यह चीज सीखने मिला है हमने भाई यार, यह चीज इनसे सीखनी चाहिए जो कि बहुत बढ़िया चीज है। मैं बहुत ज्यादा इज्जत कराया करूँ उस मुसलमान की जो अपने धर्म का कट्टर होगा, उसकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत कराया करूँ भाई। चाहे भाई मुसलमान भाई बाना था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे धर्म के खिलाफ, मेरी गौ माता के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ, या भाई मेरी ग्रंथों के खिलाफ या मेरे देवी देवता के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा या बोल लगा मेरे आगे, तो मैं उसका फोड़ूंगा भाई। एक तले का लाख बार क्या हूँ, मेरे ऊपर केस करवाओ तो केस करवा दियो, पेटिशन दे तो पेटिशन दे दियो, बाकी थारी मर्जी है। जय श्री राम, जय गुरु। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मेरे को ना इससे एक बात याद आती है, अभी जो है चाणक्य जी ने एक बात बोली थी कि कहीं ना कहीं जो है समस्या आने से पहले से उस समस्या का हल कर दिया जाए। और यहाँ पर जब हमने सचिन भाई से बात करी तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ही बात, सारे मोटिव में एक ही रखा है कि समस्या आने से पहले जो है उनको काट डालो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ऐसी समस्या खड़ी हो जाए जो आप सोच भी नहीं सकते। और समझने वाले आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देख करके। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर के हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। भारत माता की जय, जय हिंद।